नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेहुल चोकसी, जिन्हें कई बार मेहुल भाई भी कहा गया है, वो बुरे फंस गए हैं। भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है कि उन्हें भारत लाया जा सके। चोकसी पीएनबी घोटाले का आरोपी है और सारा घोटाला सामने आता उससे पहले ही एंटीगा भाग गया। एंटीगा से डोमिनिका गया, वहां वो जेल में है। दोनों देश कह रहे हैं कि उसे भारत भेजा जाए, लेकिन चोकसी इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं कि वो भारत के नागरिक हैं। उसके वकीलों की यह दलील है कि वो सिर्फ और सिर्फ एंटीगा का नागरिक है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक जेट के साथ वहां मौजूद है ताकि कानूनी इजाजत मिलते ही उसे भारत लेकर आया जा सके। इन सबके बीच सवाल इंडिया का है ये, भारत वापसी से कितना दूर चोकसी? सबसे प्रथम और सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, अभी चोकसी, बाद में नीरव मोदी और भी बहुत लोग हैं। और तीसरा सवाल, चोकसी आया तो सरकार के लिए कितनी राहत? क्योंकि सरकार पर बहुत सवाल उठे थे जब चोकसी और नीरव मोदी देश छोड़ करके चले गए थे। चलिए स्वागत करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं अपने मेहमानों का। संजय झा, आप कॉलमनिस्ट हैं और लेखक हैं। विनीत ढांडा, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। पीकेडी नाम्बिया, राजनीतिक विश्लेषक। आपका जो मत होता है वो अक्सर सरकार के आप पक्षधर रहते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के। अश्विनी दुबे, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो झा जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और एक राजनीतिक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। भाई देखिए, जाहिर सी बात है, जब वो भाग गए, भगोड़े घोषित किए गए, स्कैम घोटाले के आरोपी जब वो भाग गए यहां से, तो सवाल सरकार से यही पूछा जा रहा था कि आपके राज में क्या हो गया। अब सरकार कार्रवाई करती दिख रही है, तो अगर वो वापस आते हैं, क्या ये एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं होगी? संजय जी, आप इस सरकार पर इतना भरोसा न करें तो वही अच्छा होगा। हम बताते हैं क्या है। हाँ, कैसे? सच्चाई देखिए क्या है। देखिए, सबसे पहले कि ये चाचा भतीजा नीरव मोदी और मेहुल भाई, या छोटे मोदी और मेहुल भाई, प्यार से हम उनको छोटे मोदी ही बोलते थे नीरव जी को, इन्होंने लगभग 15 से 18 हजार करोड़ का घोटाला किया है। मैं बैंकर रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये बहुत ही ऐसा साजिश या षड्यंत्र था जिसमें बैंक के भी लोग मिले हुए थे, और यदि किसी राजनीतिक दल का इनको एक जो कहते हैं ना पेट्रोनेज, या उनका कोई जो कहते हैं अपने सर पर जो हाथ नहीं होता, तो ये कुछ नहीं होता। अब आपको मैं एक सच बताता हूं। आप भी जानते हैं, हम लोग डिबेट किए हुए थे एनडीटीवी पर कि जब मेहुल भाई भागे, नीरव मोदी भागे, तो इनको क्लियरेंस किसने दिया? एंटीगा जाने के बाद एंटीगा से भारत के सरकार को पूछा गया कि आप क्लियरेंस दे रहे हैं पुलिस का क्लियरेंस दिया गया, सेबी का दिया गया कि कोई स्टॉक मार्केट में घोटाला नहीं है, सीबीआई का क्लियरेंस आया, पासपोर्ट का क्लियरेंस आया। और अब देखिए कितनी विचित्र बात है, 2015 और 2016 में पीएमओ को मालूम था, उनको लिखा गया था, दस्तावेज पेश किया गया था कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर ढेर सारे घोटालों का, भ्रष्टाचार का आरोप है। पीएमओ को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। और ये दोनों, नीरव मोदी तो आप जानते हैं डावोस में भी पहुंच गए, मोदी जी के साथ पिक्चर भी आ गया। हाँ। ये लोग भारत से कैसे निकले? जैसे विजय माल्या निकले थे, जैसे ललित मोदी निकले थे। ये वही पुरानी घिसी पिटी कहानी है। देखिए, यदि गिरफ्तार करके इनको ले भी आए तो पैसा कहां मिलेगा? पैसा तो इन्होंने लोगों को यहां वहां पर खिला ही दिया है। और जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा के पास कितने पैसे हैं, जब तक उसका खुलासा नहीं होगा, चलिए, भारत के आवाम को कुछ मालूम नहीं होगा। आपने बहुत सारे मुद्दे, तमाम मुद्दे उठा दिया। मुझे तो डर ये लग रहा है, नर्वस हो रहा हूं कि मैं 20 मिनट में इतने सारे मुद्दे कवर कैसे करूंगा। तो पहले जरा अग्रवाल जी के पास जाएं। विजय अग्रवाल जी, आप मेहुल चोकसी के वकील हैं। एक मुद्दा आप अग्रवाल जी हम लोगों के लिए साफ कर दीजिए, मेहुल चोकसी भारतीय नागरिक हैं या एंटीगा के नागरिक हैं? वो एंटीगा के नागरिक कब बने और क्यों उनको वापस भारत ना लाया जाए? आपने भी काफी सारे सवाल पूछ लिए, मगर मैं छोटे शब्दों में जवाब दे दूंगा, गागर में सागर डाल दूंगा। हाँ।
पहली बात आपने पूछा कि वो भारत के वो एंटीगा के नागरिक कब बने। वो एंटीगा के नागरिक बने सन 2017 में। और उसके लिए भारत से, जो अभी बताया झा साहब ने, उनके लिए भारत से क्लियरेंस ली गई, भारत ने अपनी कंसेंट दी गई। अब जो भारत का नागरिकता कानून है उसका सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 कहता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप परमिटेड नहीं है। जैसे ही आप किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए वो भारत के नागरिक नहीं है। और भारत ने ये बात मानते हुए उनकी एक्स्ट्राडिशन के लिए केस किया हुआ है एंटीगुआ में, जिसमें हमें स्टे मिला हुआ, तो नागरिक नहीं है। मगर आप एक बात को ये समझना होगा, किसी के नागरिक होने ना होने से उसके भारत लाए जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं समझें कि अगर वो कोई आदमी किसी और देश का नागरिक है और भारत में गुनाह करके यहां से चला गया तो उसको नहीं लाया जा सकता, सिर्फ भारत के नागरिक को ही वापस लाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये जो नागरिकता है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। तो मगर सारे लोग इसी क्वेश्चन को देखे जा रहे हैं, हम भी जवाब दिए जा रहे हैं। अच्छा चलिए अग्रवाल साहब, ये छोड़िए, ये मैं बहुत ग्लैड हूं कि आपने ये वाली बात एकदम स्पष्ट सामने रख दी। अब मुझे ये बताइए कि फिर वो यहां क्यों ना लाए जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? क्योंकि फ्रॉड उनके ऊपर आरोप हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं, फ्रॉड करके यहां से भाग जाने के। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप हैं और उसके लिए मुकदमा चलेगा। जो भारत देश का कानून है वो वेलफेयर स्टेट है, एडवर्सरियल सिस्टम नहीं है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि किसी को भी आप, वो तो बल्कि ये कहता है कि एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल फाउंड गिल्टी। तो उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उसके लिए चार्जशीट फाइल हो गई है और अपना ड्यू कोर्स में मुकदमा चलेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। सिर्फ मिस्टर मेहुल चोकसी ने ये दरखास्त की हुई है कि भाई उनकी, क्योंकि वो बीमार हैं और वो 14 घंटे की फ्लाइट लेके वहां से यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो इस वजह से आप या तो उनको मियामी में जाके इलाज कराने दीजिए, वो अपना हार्ट का एक ऑपरेशन कराना चाहते हैं उसके बाद, नहीं तो अभी कोई भी उनका पक्ष जानना है, कोई भी तफ्तीश करनी है तो जो नहीं, कहां इलाज कराना चाहते हैं अग्रवाल जी? जाना, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, अभी दोबारा आपकी बात नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कहां इलाज कराना चाहते हैं, कौन से जगह पर? जो उसके बगल में जो सबसे नियरेस्ट है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर हैं एंटीगा के, वो है मियामी, यूएस में। हाँ। तो जो सबसे नजदीक जगह है वो मियामी है। हाँ। इलाज कराने के लिए, जो जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर अवेलेबल है। ये भारत में भी बहुत अच्छे हैं वैसे इलाज कराने के लिए। घंटे, मैंने कब कहा? भारत तो सबसे अच्छा है, पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है भारत को। ये तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मगर आपने शायद ये बात नहीं सुनी कि भारत की फ्लाइट के लिए 14 घंटे लगते हैं, मियामी के लिए नहीं लगते हैं। सवाल ये है बात, ये इसको बहाना क्यों ना समझा जाए कि वो आना नहीं चाहते, इस वजह से ये बात बोल रहे हैं। अब ये तो देखिए, डॉक्टर आप भी नहीं है, डॉक्टर मैं भी नहीं हूं, मैं तो सफेद कोट नहीं काला कोट पहनता हूं। तो ये तो बात जो सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर बता सकते हैं कि असलियत में क्या बहाना है। ठीक है ढांडा जी और नाम्बियार जी, मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, मैं अग्रवाल जी आप रहिए, अभी बहुत सवाल हैं आपसे, और भी सवाल लोग भी पूछना चाहेंगे। मैं नाम्बियार साहब, इससे पहले कि आपके पास आऊं, ढांडा जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो किस संदर्भ में, क्या है वो? सर, जो पीएनबी स्कैम हुआ था, हाँ, उसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि देयर शुड बी थोड़ी गाइडलाइंस फ्रेम की जाए कि जो लोन घोटाला कर देते हैं और बड़ा इजीली उनको मिल जाता है और भग जाते हैं, जैसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनको एक्स्ट्राडाइट करके वापस लाया जाए। एक तो मेरी प्रेयर ये थी, और गाइडलाइंस फ्रेम करने की बात कही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ताकि ये फ्यूचर में इस तरीके के स्कैम्स कम हो। तो ये तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब मेहुल चोकसी को ये लेके आ रहे हैं और नीरव मोदी को वहां लंदन में नहीं। आप ये देखिए ना ढांडा जी, अभी संजय झा जी ने और अग्रवाल जी दोनों ने एक ही बात बोली। उनका ये कहना था कि भाई इस बात की इजाजत की वो चले जाएं, उनको क्लियरेंस मिल जाए, उनको नई नागरिकता मिल जाए, इस सब की इजाजत इसी सरकार ने दी ना। तो जाहिर सी बात है, चीज बताइए, आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। सर, एक चीज इनकी बात का जवाब देता हूं मैं। क्या इस तरीके की कोई भी दलील किसी भी कोर्ट में बाहर ली है कि गवर्नमेंट ने ही हमें क्लियरेंस दी थी और गवर्नमेंट की वजह से ही हम सब यहाँ हैं? यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मेरी फ्लाइट का टाइम ज्यादा लगेगा, मेरे को हार्ट का ऑपरेशन कराने दो, फिर मैं इंडिया आ जाऊंगा। किसी भी फॉरेन कंट्री की इन्होंने एंटीगुआ की कोर्ट में कहीं भी ये कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें लेजिटिमेट पर्सन बता के क्लियरेंस दी है? ये पॉलिटिकल स्टंट है सर। अब ओपोजिशन है तो कुछ बोलेंगे।
अब अगर गवर्नमेंट को सक्सेसफुल कर रही है और जब मोसाद अपने प्लेयर्स की मौत का बदला मार के ले सकता है, तो इंडिया के कितने लोग सफर हुए ऐसा पीएनबी स्कैम से, तो हम क्यों ना उसको बाय हुक और क्रुक लेके आए। बताइए अग्रवाल जी, आपसे सवाल, आपने सुन लिया। देखिए, कोई अमानवीय चीज तो हमारे देश का संविधान, ना ही हमारी देश की संस्कृति इस चीज की अनुमति देती है कि हम कुछ अमानवीय कर दें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर जो किया जाना चाहिए वो होना चाहिए चोकसी के खिलाफ। लेकिन जो बात ढांडा जी ने कही, अग्रवाल जी आपका जवाब, ये स्पेशल लग्जरी क्यों मिले चोकसी जी को? नहीं, पहले देखो, ढांडा जी ने बड़ी क्लियर बात कही कि हम ये बताएं कि ये किसी कोर्ट में पॉइंट लिया है। हाँ जी, एंटीगुआ कोर्ट में लिया है पॉइंट। एंटीगुआ में ये सवाल उठा कि भाई हमने कोई इंफॉर्मेशन गलत दी थी या कुछ छुपाया था, तो वहां पर ये क्लियर पॉइंट लिया गया। तो एक कहावत है, नानी को ननिहाल का पता नहीं बताया जाता। तो जो प्लीडिंग्स हैं वो तो एंटीगुआ की मेरे पास हैं। तो वहां पे मैं पर्सनली गया था और वहां कोर्ट में ये स्टैंड लिया गया है कि भारत सरकार ने हमारे को क्लियरेंस दी थी, क्योंकि भारत में जो एफआईआर लॉन्च हुई वो 2018 में हुई, 2017 में ये बिल्कुल मिस्टर क्लीन थे। ये तो पहली बात का जवाब हो गया। हाँ। कि ये कोर्ट में ये प्ली लिया गया है। हाँ। तो इन्होंने सवाल पूछा। अब दूसरा सवाल बताएं कि क्या था, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। पूछिए ढांडा जी। उनका दूसरा सवाल ये है कि वो यहां आकर के क्यों नहीं, हाँ, उनको यहां क्यों नहीं लाया जा सकता? एग्जाम्पल दिया। हाँ, इन्होंने मोसाड वाला एग्जाम्पल दिया। हाँ। मैं ये बता देता हूं कि जो हमारा भारतीय कानून है वो उसकी हम तहे दिल से इज्जत करते हैं। उसमें जो मोसाड की तरह के और सीआईए की तरह के ऑपरेशन होते हैं जो कुछ एजेंसी कर लेती हैं, और मेरा ये मानना है उसमें भी ना कंट्री के हाईएस्ट लेवल का कंसेंट नहीं होता है। वो नीचे से किसी कोई जो है कोई नीचे का जो अफसर है वो थोड़ा सा नहीं। मैं अग्रवाल जी एक दूसरा सवाल में बाद में मैं फिर से उस सवाल पे आ रहा हूं। इसको बहाना क्यों ना समझा जाए? मेहुल चोकसी का ये कहना है कि भाई मेरे हार्ट में दिक्कत है, मैं मायामी में इलाज करा लूं, ये तो बहाना लग रहा है ना जी। देखो, ये तो आपको लग रहा है ना। देखो, तो मैंने आपको बताया ना, ये वाली बात का तो जवाब डॉक्टर सी दे सकते हैं ना अब मैं दे सकता हूं ना आप दे सकते हैं। तो अगर दो लोग अलग हैं वो दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है। तो हर एक आदमी में तो कंसेंसस होता है। पीकेटी नामबियार और अश्विनी दुबे। नामबियार जी, आप मुझे आपने सुन लिया अग्रवाल साहब का क्या कहना है, ढांडा जी का क्या कहना है, और एक जो राजनीतिक आरोप जो सरकार पे लगता रहा है, जो यहां पर भी लग रहा है, इजाजतें आपने दी, वो करीब आपके माने जाते थे, अब चले गए तो बेगाने हो गए। मैं सबसे पहले संजय जी की बात की जवाब दूंगा। हाँ। आपने अगर थोड़ा ध्यान से अगर संजय जी की बात सुना हो तो नीरव जी, नीरव मोदी जी, मेहुल भाई, तो ये सब कहां से, ये शब्द ही कहां से कैसे आ रहे हैं पता है आपको? किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? टेरिटरी में चले गए नामबियार जी। नहीं, एक मिनट मेहुल भाई किसका बयान था? अरे संकेत भाई, एक मिनट तो दे दो, पूरा तो दे दो। नहीं बिल्कुल, आप पूरा टाइम लीजिए साहब, पूरा टाइम। एक सेकंड को। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्यों लोग, अगर हम एक भगोड़ा को लेके आने की बात चल रहे हैं, आज की डेट में देश के हर चैनल, आपका चैनल और हर चैनल इसकी बात कर रहे हैं कि उसको वापस लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, हमारा टीम उधर पहुंच गया कि नहीं, हमारे लीगल टीम कैसे काम कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक उपलब्धि है सरकार का। कम से कम जो फोन पे जो लोन दिया हुआ है हजारों लोगों को, करोड़ों लोग, हिंदुस्तान का जो आम जनता, आपका और मेरा जो पैसा किसी ने दिल्ली का कुर्सी से बैठकर फोन पे लोन बांटा गया, वो लोन लेके जो भागा हुआ लोगों को लेके आने की जब बात करते हो, हाँ। तब मजाक मत उठाओ, रादर प्राउड फील करो। कम से कम एक देश के अंदर एक नेता है या ये तो जाए। नामबियार जी, आप तो आने से पहले ही जश्न मना रहे हैं कि देखो हम कितने अच्छे। जश्न इसलिए बना रहा हूं, मैं बताता हूं आपको, कम से कम 20-25 साल से मैं भी दिल्ली में रहता हूं, देख रहा हूं कि राजनीति कैसे होता है। हाँ। हमेशा इस देश के अंदर जो एनपीए होते हैं, फ्रॉड होता है, जो फाइनेंशियल क्राइम होता है, एंड संजय जी तो खुद पुराना बैंकर है, आपके पास तो पूरा आंकड़ा मिल जाएगा। मैं तो खुद भी लिख के रखा हुआ है आज, कम से कम, क्योंकि जब मुझे पता चला कि संजय जी आए जो पैनल पे है, तो आंकड़े के ऊपर भी अगर चर्चा करना है तो कर लेते हैं। मैंने एक चीज समझ में आ गया, पीछे 10 साल में यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम पे, तब तो आप तो प्रवक्ता थे संजय जी, बताइए कितने लाख करोड़ आपने बांटे, कितने एनपीए हुआ, ये जितना भी भगोड़ा है। एक और चीज, जितने भी ये भगोड़ा है जिसके बारे में जरा मौका दीजिए, इसको बताते हैं। मौका बिल्कुल बिल्कुल। ढांडा जी और झा जी आपके पास आऊंगा। नामबियार साहब ने अपनी बात रख दी। एक बार मुझे चौबे जी के पास जाना है, अश्विनी दुबे जी के पास, माफ कीजिएगा,
ये पता नहीं मैं क्यों करता हूं, हर बार दुबे जी को चौबे जी बोल देता हूं। जी अश्विनी जी। बिल्कुल संकेत भाई, आपकी डेलिबरेट इंटेंशन भी, उसमें भी एक प्यार छुपा है। नहीं कोई डेलिबरेट नहीं है महाराज। हाँ, गलती हो गई, माफ कीजिए। दो बातें संकेत भाई समझना होगा कि मेहुल चौकसी इस देश का एक अपराधी है, पहला। दूसरा, मेहुल चौकसी के ऊपर 409 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और तमाम ऑफेंसेस के अंदर मुकदमा चल रहा है। तीसरा, एक ऑफेंस से बचने के लिए दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेना, जो इंडियन गवर्नमेंट की प्ली है डोमिनिका में है, एक ऑफेंस से बचने के लिए कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के द्वारा दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेना, ये अपने आप में साबित करता है कि सिटीजनशिप का जो इंटेंशन था वो क्लियर नहीं था, और आज भी इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है वो हमारा सिटीजन है। चौथा, मैं आपको बताऊं, डिपोर्टेशन इजी नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 के हम प्रावधान 3 की अगर बात करते हैं तो उसके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से डोमिनिकन गवर्नमेंट के साथ उस नोटिफिकेशन को साथ में साइन करवा के आज नहीं तो कल मेहुल चौकसी को ला सकती है। चौथी बात, आज भी जहां का वो सिटीजन है, उस कंट्री के जो हेड है वो कह रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, इसको डायरेक्टली आप डिपोर्ट करो। इन परिस्थितियों में, और जब कोर्ट ने आज, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस बात का कि वो इलीगली मिले, कहा डोमिनिकन सॉवरेनिटी की जुरिस्डिक्शन के अंदर, उनको खारिज कर दिया, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में डिपोर्टेशन कोई बड़ा इशू नहीं होगा। और विजय अग्रवाल जी उनके काबिल वकील हैं, उन्होंने भी ये कहा कि तब तक के लिए वो मांग रहे हैं टाइम, जब तक कि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि जो एक राजनयिक स्तर की जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें दो देशों के जब देखिए, एक मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन दुबे जी क्या है कि हमने तो भारत में ये चीज बहुत देखी है अग्रवाल साहब, कि जब जब कोई नेता जेल जाने से डरा है तब तब उनको चेस्ट पेन हो गया है और वो सीधे अस्पताल गए हैं। तो बीमारी जो है ना, वो एक बहुत पुराना बहाना रहा है लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल, हवालात से बचने के लिए। अग्रवाल साहब, आपने सुना कि दुबे जी का क्या कहना है? उनका यह कहना है कि वो जो नियत थी सिटीजनशिप, नागरिकता लेने के पीछे, वो नियत खोटी थी। देखो, मैंने अभी ये बताया कि नागरिकता का और एक्स्ट्राडिशन का दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर वो वहां की नागरिकता नहीं लेते और यहां से वहां जाके रह रहे होते तो भी उनको लाया जा सकता था। तो ये जो दोनों चीजों को सब लोग कंफ्यूज कर देते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, ये तो देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो लोग बीमार भी होते हैं। अभी पीछे कितने सारे लोग थे इनको कोरोना हो गया या डेथ हो गई, इनकी मेडिकल हिस्ट्री पुरानी है। इनका 2 बार पहले हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है न्यूयॉर्क के अंदर ही कई साल पहले, और इनका जो है पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट दी गई, तभी ये सब हुआ। तो ये हर एक चीज का एक पैमाना नहीं हो सकता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई ये बात सच भी हो सकती है और ये बहाना भी हो सकता है, मगर उसको सबको एक लाठी से हाँकना बिल्कुल ठीक नहीं होता। कि भाई अगर इसका मतलब तो कि जिस पे भी इल्जाम लग गया उसने अमृत चख लिया, वो तो बेचारा कभी बीमार होगा ही नहीं, और अगर बीमार होगा तो उसकी बात झूठ मान ली जाएगी। चलिए ठीक है, एक तरफा बात नहीं मानी जाती। ठीक है, चलिए ढांडा जी और झा साहब, आप कुछ बोलना चाहते थे एक एक करके, पहले ढांडा जी उसके बाद झा साहब। जी सर, अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है। हमने न्यूज चैनल्स के थ्रू पढ़ा कि चौकसी साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे थे, वहां पकड़े गए। एंड क्या कहते हैं, ये जो दलीलें ये दे रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो पैसा रिकवर होना। मेहुल चौकसी आ जाएगा, नीरव मोदी भी आ जाएगा, बट इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ अटैच पड़ी है सालों से। गवर्नमेंट शुड टेक, उसको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि उनको डिस्पोज करके कम से कम पैसा तो रिकवर कर ले। और अग्रवाल साहब जो कह रहे हैं कि वो वहां के हो गए और अब यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी सब कुछ, यही गवर्नमेंट ही तो एफर्ट कर रही है जो उसको ला रही है, बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी ला रहे हैं। नीरव मोदी अरेस्ट हुआ है प्रेजेंट गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, उनके एफर्ट की वजह से हुआ है। तो अगर एफर्ट डाल रही है गवर्नमेंट तो उसको एनकरेज करना चाहिए, रादर पॉलिटिक्स खेलने की नहीं, बजाय। वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि जरा आ जाए, खुशी तो हम मना ही लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों का पैसा अटका है। और वो जो बात आपने बोली कि पैसे की रिकवरी, उनको यहां ला करके पैसा तो नहीं मिल रहा ना लोगों का जो डूब गया। संजय झा जी। देखिए संकेत भाई,
सच्चाई तो यही है जिसको लोग यहाँ पर नाकार या नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सरकार का शाबाशी कीजिए, लेकिन सच्चाई का तो सामना कीजिए। आप लोग वकील लोग हैं भैया। सच्चाई यही है कि हमको याद है कि वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने कहा था ललित मोदी को 6 महीने के अंदर ले आएंगे, विजय माल्या को 1 साल के अंदर ले आएंगे। अरे ये तो बाहर गए, आपको कोई एतराज ही नहीं था। आपने तो इनको सूटकेस के साथ रेड कारपेट सेंड ऑफ किया था। और यदि आप नीरव मोदी का जो बयान जो उन्होंने लंदन में दिया है, उन्होंने तो खुलेआम आरोप लगाया है यहाँ के सत्ताधार के लोगों पर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मेरा ढेर सारा पैसा तो यहाँ राजनीतिक दल के साथ फंसा हुआ है। अरे सच्चाई यही है, इसको कोई छुपाया नहीं जा सकता। तो अभी आप एक चीज देखिए संकेत भाई, व्हाट इज द ट्रूथ। जो सबसे बड़ा जो बैंकरप्ट एक बिजनेसमैन है, जिसको ये लोग बहुत बड़ा एक डील दे रहे थे राफेल में, वो एक आदमी ने बैंकिंग सिस्टम का वो हाल किया है। उसके सामने तो चोकसी और छोटे मोदी और मेहुल भाई और विजय माल्या तो उसके सामने छोटे मछली नजर आते हैं। उनको कौन बचा रहा है भाई, ये भी तो पूछा जाए। तो सच कहिए तो नाम्बियार जी थोड़ा पढ़ लिख के आइए। मेहुल भाई मोदी जी ने कहा था, छोटा मोदी जो पहुंच गए डावोस में, वो आप भी जानते हैं। मैं यही कह रहा था नाम्बियार जी, बड़ी गलत टेरिटरी में चले गए आप। नहीं, गलत आप फंस गए। सुनिए नाम्बियार जी सुनिए। और जब विजय माल्या गए थे ना लंदन, उसके जाने से पहले उनको एक बड़े राजनेता के साथ उनका एक मुलाकात हुआ था। जानते हैं उनका नाम क्या था? अरुण जेटली जी। तो देखिए ये सब समझिए आप, ये सब जो ये समाचार का एक हेडलाइन बदलने की आप कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मुझे एक राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा नाम्बियार जी को 10 सेकंड का, जल्दी से नाम्बियार। मैंने तो आपको कहूं नहीं, जवाब दीजिए, बोलिए। संजय जी आपका मजाक मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसलिए पसंद आ रहा है जो आपने जो ये क्रिएट किया हुआ है, मेहुल भाई, वो जो भाई, ये भाई, आपको क्यों चिंता हो रहा है मैं बताऊं आपको। अगर या नीरव मोदी या विजय माल्या या मेहुल चोकसी इंडिया में वापस आने में किसको तकलीफ हो रहा है? तकलीफ सिर्फ उनको हो रहे जिनके थ्रू देयर विल बी ए पॉलिटिकल। आपके वक्त हुआ था। अरे संजय जी, पॉलिटिकल पैटर्नेज के बिना आपने 10,000 20,000 करोड़ उन लोगों को प्लेट में थाली में रख के दिया है, और वो पैसा जब वापस आएंगे, इंक्वायरी होंगे, कुछ जो भाई लोग हैं वो लोग भी पकड़ा जाएंगे। इसी की वजह से चिंता हो रही है। चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आ जाएं, ये पहल अच्छी है। नाम्बियार जी, झा साहब और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहल अच्छी है, एक बार आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो ना नौमन में तेल होगा ना राधा नाचेंगे।